खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, कल से ही एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है कि जेके बैंक जो है, जेके बैंक ने लगभग 250 करोड़ के करीब अडानी ग्रुप को लोन दिया और उसके बाद ही जो है जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हम कहें जेके बैंक, और लगातार लोग जो है पैनिक होते जा रहे हैं। तो हमने सोचा हमने समझा है कि हम निशिकांत शर्मा साहब से बात करेंगे जो डीजीएम क्रेडिट है जेके बैंक के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी ग्रुप को जो लोन दिया गया है उसमें क्या रिकवरी है और किस पर्पज़ के लिए लोन दिया गया था और कितना टाइम अभी तक हुआ है इस लोन में और आज तक कितनी रिकवरी हुई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये बता दीजिएगा सर कि कितना टाइम हुआ इस लोन को और किस पर्पज़ के लिए इस लोन को दिया गया था, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि लोग पैनिक हो रही है। जेके बैंक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर का। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने 2 लोन्स दिए हुए हैं अदानी ग्रुप को और दोनों पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। पहला पावर प्रोजेक्ट उनका महाराष्ट्र में है और दूसरा गुजरात में, मुद्रा में है गुजरात में। दोनों ही पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने कंसोर्शियम लेंडिंग में सब बैंक्स के साथ मिलके पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो उसमें हमारा जो शेयर है वो ऑलमोस्ट बहुत कम है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स की टोटल प्रोजेक्ट कास्ट वो है अराउंड 8000 करोड़, जिसमें हमारा शेयर एक में 200 करोड़ है महाराष्ट्र में और वेयरएज गुजरात में 100 करोड़ है। तो दोनों ही लोन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स 10 साल पहले हमने दिए थे और उनमें रेगुलर रीपेमेंट आ रही है। दोनों ही टर्म लोन्स थे, इसलिए रीपेमेंट के कारण उनका बैलेंस अब काफ़ी नीचे आ चुका है। ठीक है, अराउंड 300 से अब हम 240 पे आ चुके हैं उनका बैलेंस, और रेगुलर रीपेमेंट जा रही है। हम बैंक्स में बोलते हैं जो अकाउंट्स बिल्कुल रेगुलर होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो ये दोनों अकाउंट्स हमारे स्टैंडर्ड हैं। दोनों में मैं ये बता दूं आपको कि जो भी इनके जो कैश आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये पावर जनरेट करते हैं फिर ये पावर आगे सेल करते हैं, तो इसके लिए पावर परचेज एग्रीमेंट्स भी इन प्लेस हैं। तो उनसे जो पैसा आता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या डिस्कॉम्स जिनको हम बोलते हैं, वो बैंक के पास ही आता है। जो लीड बैंक हमारा होता है इन दोनों केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उनके पास सारा पैसा कलेक्ट होता है, फिर वो बैंक्स को, सभी बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पैसा, और हमारी रीपेमेंट बिल्कुल रेगुलर है और आज की डेट में कोई भी ओवरड्यू नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। सर, ये आप बता रहे हैं कि जो आपने लोन दिया है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पे पहुंचती है, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी है या उनके शेयर्स है वो लगातार लॉस में होते जा रहे हैं। तो अगर वो कल डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो जेके बैंक पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? नहीं, डिफ़ॉल्ट मैं समझता नहीं। डिफ़ॉल्ट का तो एक अलग डेफिनेशन होती है। हमारे लिए डिफ़ॉल्ट वो है जब वो हमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करता। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जो स्थिति अभी बन रही है, मैं वही बता रहा हूँ, वो एक मार्केट की वैल्यू है ना। मार्केट वैल्यू पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ जो जिसको मैंने लोन दिया उस पर कैश आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि पावर तो वो बनाते रहेंगे। अगर वो पावर बनाते रहेंगे तो कैश फ्लो आते रहेंगे, तो बैंक का उस पर फर्स्ट राइट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, हाँ अगर ये प्रोजेक्ट डिरेल हो जाता है तब अलग बात है। जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे कैश फ्लो सिक्योर्ड है और हमारा लोन सिक्योर्ड है। सर, जब कभी भी किसी को लोन देना होता है तो कुछ मॉर्गेज रखना होता है। जैसे आपने बोला कि 2 पावर प्रोजेक्ट्स मॉर्गेज है। अगर कल को खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि वो डिफ़ॉल्टर हुए तो आप उस पर वो कब्जा कर सकते हैं? नेचुरली ये हम मॉर्गेज होने का मतलब ही यही होता है कि ये सभी बैंक्स उसको मिलके दे कैन टेक ओवर द एसेट्स। और जब से आपने पता भी है आपको, जब से एनसीएलटी आया है तो बैंक्स तो मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, तो हम तो मैनेजमेंट कंट्रोल भी ले सकते हैं, एसेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों कंट्रोल हमारे पास हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे सर मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जम्मू कश्मीर का, और लगभग इसमें हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ है जो जम्मू कश्मीर के ही और बाहर से भी है। तो ये बताया कि लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक है अब, क्योंकि कल से जो न्यूज़ गश्त कर रही थी, तो लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा सर? मैं इस सबको यही अश्योर करूंगा कि कोई घबराने की बात नहीं है। दोनों ही लोन्स टोटली सिक्योर्ड हैं, दोनों में रीपेमेंट बिल्कुल रेगुलर है, और हमारे पास रेगुलर रीपेमेंट से लोन्स रीपे हो रहे हैं। और लोन्स की जैसे इनका जो आगे पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो भी लाइव हैं उनका काफ़ी अभी टेन्योर है। तो आई डोंट फील एनी रिस्क इन दिस लोन्स। ठीक है।
है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ मौजूद थे निशिकांत शर्मा साहब, जो डीजीएम क्रेडिट है जेके बैंक के, और तफसीलन हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि कल से लगातार ये खबरें गश्त कर रही थी कि शायद जो है अडानी ग्रुप ने जो लोन लिया है जेके बैंक से, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शर्मा साहब का कहना, डीजीएम सर है यहाँ पे, इनका कहना है कि कोई भी ऐसा असर नहीं पड़ सकता है। दोनों जो लोन है वो सिक्योर है और सेफ है, लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।